आज का संदेश आपकी पहचान के बारे में है। जब वह स्त्री अत्यंत पीड़ा में थी और बच्चा जन्म ले रहा था, दाई ने उससे कहा, मत डर, तुझे एक और पुत्र होगा। जब उसकी जान निकल रही थी क्योंकि वह मर रही थी, तो उसने अपने पुत्र का नाम बेनोनी रखा, लेकिन उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। उत्पत्ति 35:17। परमेश्वर में तुम्हें एक नई पहचान मिलती है। बिन्यामीन याकूब और राहेल का सबसे छोटा बेटा था। बाइबल उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताती, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत कुछ कहता है। उसका जन्म गहन पीड़ा से जुड़ा था। राहेल, उसकी माँ, प्रसव के दौरान इतनी पीड़ा में थी कि मरने से पहले उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, जिसका अर्थ है मेरे दुहक का पुत्र। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, ऐसा नाम लेकर बड़ा होना जो हर बार सुनने पर तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु की याद दिलाए। ऐसा बोझ जिसे किसी भी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा बोझ उठाए फिरते हैं? कितनी बार हम अपने बीते हुए दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं? शायद तुमने भी किसी कठिन याद को पकड़ कर रखा है। कोई चोट, अस्वीकृति या कठोर शब्द जो वर्षों तक तुम्हारे मन में गूंजते रहे और अब तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह पीड़ा तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस गई हो, और चाहे तुम आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश करो, कुछ न कुछ तुम्हें पीछे खींचता रहता है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आता है। याकूब, बिन्यामीन का पिता, खुद भी जानता था कि दर्द से जुड़े नाम के साथ जीना कैसा होता है। उसका नाम याकूब था, जिसका अर्थ है धोखेबाज, एक ऐसा नाम जो कलंक लेकर आता है। लेकिन जब उसने सुना कि राहेल ने बेटे का नाम क्या रखा है, उसने एक निर्णय लिया। वह इस बच्चे की किस्मत को उस दर्द से परिभाषित नहीं होने देगा, और उसने नाम बदलकर बिन्यामीन रख दिया, जिसका अर्थ है मेरे सुख का पुत्र। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं था, यह एक शक्तिशाली घोषणा थी। दर्द तुम्हारी कहानी का अंतिम शब्द नहीं है। उसी तरह परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम एक ऐसी पहचान लेकर जियो जो बीते हुए जख्मों से बनी हो। वह तुम्हें तुम्हारे अतीत के आधार पर नहीं देखता, बल्कि उस रूप में देखता है जो तुम उसके साथ बन सकते हो। परमेश्वर पन्ने पलटने में विशेषज्ञ है। वह नाम बदलता है, कहानियां बदलता है और भाग्य बदलता है। शायद आज वह दिन है जब तुम अतीत को वही छोड़ दो जहां वह होना चाहिए, अतीत में। आज वह दिन है जब तुम उस दर्द का बोझ उतारो जो तुम्हें घायल करता रहा है, और उस शांति में प्रवेश करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हारा नाम अब बेनोनी नहीं है। परमेश्वर में तुम्हारा नाम बिन्यामीन है, मेरे सुख का पुत्र। तुम अपने दर्द का परिणाम नहीं हो, बल्कि एक ऐसे भविष्य की प्रतिज्ञा का फल हो जो आशा से भरा है। और अगर तुम्हें आत्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है, तो मैंने इस वीडियो के विवरण में एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर यह संदेश तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा बीते। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।